नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, स्माइल योजना। स्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्माइल योजना भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का पुनर्वास एवं सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने से संबंधित है। स्माइल का पूर्ण रूप सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज है। स्माइल योजना का उद्देश्य केवल भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाना ही नहीं बल्कि लाभार्थियों का समग्र पुनर्वास करना है। योजना के अंतर्गत कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परामर्श तथा आर्थिक सशक्तिकरण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसका लक्ष्य लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन तथा अस्थायी जीविका उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में स्माइल भिक्षावृत्ति योजना देश के कितने शहरों में लागू है? ये तो 16 शहरों में लागू है। नेक्स्ट, स्माइल भिक्षावृत्ति योजना वर्तमान में देश के 16 शहरों में लागू है और अगले 5 वर्षों में इसे 295 शहरों तक विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2030-31 तक स्माइल योजना के अंतर्गत कुल कितने लोगों का पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह 35,000 लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने 2030-31 तक तो 35,000 लोगों का पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से वर्तमान में 10,200 लोगों का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? यह है स्माइल भिक्षावृत्ति राष्ट्रीय पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सी नई डिजिटल सेवा की शुरुआत की है? यह डिजिटल लोकल पास। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास सेवा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से पात्र यात्री बिना टोल प्लाजा गए ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद कर सकते हैं। यह सुविधा राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लोकल पास सुविधा सबसे पहले किस टोल प्लाजा पर शुरू की गई है? यह मुंडक्का बकरवाल टोल प्लाजा, नई दिल्ली। आने वाले महीनों में इस सुविधा का विस्तार देश के अन्य टोल प्लाजाओं पर भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग मित्र सहायता केंद्र क्या है? ये राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। यह उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने और सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ग मित्र सहायता केंद्र के माध्यम से उपयोगकर्ता कितनी भारतीय भाषाओं में सहायता प्राप्त कर सकता है? कुल 22 भाषाओं में। उपयोगकर्ता टेक्स्ट या वॉइस दोनों के माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लोकल पास खरीदने के लिए यात्री किस मोबाइल ऐप का उपयोग करेंगे? यह है राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पहली बार उत्तराखंड से किस देश को फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज के निर्यात को सुगम बनाया है? ये इराक को उत्तराखंड से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किया गया है। यह पहल राज्य से वैल्यू एडेड कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा भारत के प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। APEDA की स्थापना 1986 में की गई थी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से इराक भेजी गई पहली खेप में कितने मीट्रिक टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज का निर्यात किया गया है? इसके तहत 24 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, APEDA द्वारा निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए किस माध्यम से सहयोग प्रदान किया जाता है? AL, गल्फ फूड, इंडस फूड, वर्ल्ड फूड इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूड को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 तक लगभग कितने उपयोगकर्ता यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस से जुड़ चुके हैं? कुल 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता UPI से जुड़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ UPI लेन देन हुआ है, जिसका कुल राशि 314 लाख करोड़ रुपये है। UPI का विकास
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किया गया है और इसका शुभारंभ 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी करने का प्रस्ताव है? यह है 37। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 1956 में संशोधन कर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसी वर्ष मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब तक लगभग कितने पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है? ये 8 करोड़ से अधिक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में जानकारी दी कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत अब तक 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने देश के प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और उन्हें आम जनता एवं शोधकर्ताओं के लिए सुलभ कराने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है तथा 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का संरक्षण करना तथा अनुसंधान कार्य की अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है। पांडुलिपि वह हस्तलिखित दस्तावेज होती है जो कागज, ताम्रपत्र, तारपत्र, भोजपत्र, कपड़े या अन्य पारंपरिक सामग्री पर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? ये कुल 4 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 शोधक पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने लिथुआनिया के विलियन्स में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाले भारतीय टीम को भी बधाई दी है।